प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से स्तुति तारीफ और जय जयकार कीजिए। आज पढ़ेंगे हम तीसरा अध्याय, ठीक 2 के बाद तीसरा। ऑफ कोर्स 2 के बाद 3 ही आता है, लेकिन थोड़ा अलग है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। 51 वर्स शायद है ना। हारून के पुत्र। जिस समय यहोवा ने सीने पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। दोनों की वंशावली क्या थी सुनिए। हारून के पुत्रों के नाम ये हैं, नादाब जो उसका जेठा है यानी कि बड़ा बेटा, और अबीहू, अलियाजर, इतमार। हारून के पुत्र जो अभिषेक याजक थे और उनका संस्कार याजक का नाम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही हैं। नादाब और अबीहू जिस समय सीने के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजर और इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। आप जानते हैं दो भाइयों के नाम लिए गए, जो कि आप जानते हैं हारून के बेटों की बात हो रही है। दो ऐसे जिन्होंने यहोवा की नजर में बुरा किया। परमेश्वर का नियम साफ है, नियम है, उस नियम का पालन करना जरूरी है। ये नियम आज भी वैसे है मेरे प्रियो। कुछ बातों को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए आसान कर दिया, लेकिन कुछ बातें अभी भी वैसी हैं। आगे देखेंगे 5 पद, लेवी याजकों की सेवा के लिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इजरायलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। मैं एक लीक से हटकर जरूर बात बता रहा हूं। ये तंबू की सेवा सब कुछ करके अगर बात करें, एक इतिहास कहता है, इस इतिहास के बारे में बहुत जल्दी सुनेंगे आप मुझसे। इतिहास कहता है कि एक समय था जब चर्च के पास एक अपनी सेना थी और वो सेना धर्म युद्ध लड़ती थी। जो भी चर्च के विरोध में वो खड़े होते, उनको जो है सबक सिखाती, उन्हें मारती पीटती। और ये सेना श्रापित थी, लेकिन चर्च की सेवा थी। यहां पर सेवा की बात हो रही है, पर ये और वो बिल्कुल अलग है। समय समय पर लोगों ने अपनी मर्जी के अनुसार काम करना शुरू किया, क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं था। आज भी ऐसा है, पूछने वाला नहीं है प्रभु के सेवकों से। जो भी कुछ कर रहे हैं परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, हिसाब तो सब कर लेगा। पर हाँ, प्रभु के सेवक के बारे में बोलने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है। वचन साफ कहता है, तो कौन है जो किसी और दूसरे के सेवक के ऊपर दोष लगाए? क्योंकि दोष लगाने वाला तो मालिक है, और आपका मेरा मालिक जब यहोवा है, तो ना मैं तो लगाऊंगा ना आप लगाएंगे। उसका काम उसे करने दीजिए, उसका काम अपने हाथ में मत लीजिए। अपने आप को यहोवा, अपने आप को ईश्वर मत बनाइए। 9 पद, और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इजरायलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से समर्पित किए हुए हों, और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले, और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। लिमिटेड फिक्स जिसको जिम्मेदारी दी गई, बस वो। 11 पद, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इजरायली स्त्रियों के सब पहलोठों की संति मैं इजरायली में से लेवियों को ले लेता हूँ, इसलिए लेवी मेरे ही हों। सब पहलोठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में से के सब पहलोठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या इजरायलियों के सब पहलोठों को अपने लिए पवित्र ठहरा, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे, मैं यहोवा हूं। डिक्लेरेशन ऑफ गॉड है ना। ये कौन है? ये किसका रहेगा? मेरा। 14 पद, फिर यहोवा ने सीने के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हों, उनको उनके पितरों के घराने और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। ये पितरों के घराने का मतलब समझ लीजिए। हमारे यहाँ पर होता है, एक महीना होता है, मैं नाम भूल गया, उस महीने में जो पितरों को जो है ना याद किया जाता है। अपने घर के बुजुर्गों को जो मर गए हैं, उनको जो है श्राद्ध के रूप में उनको कुछ, उनके लिए कुछ किया जाता है। ये पितृ मतलब घर के बुजुर्ग जो मर गए, जिनका हो गया समय जो है, ये उनके बारे में बात हो रही है। लेकिन अब अगर पितृ हैं तो ये पूजा नहीं करते उनकी, बस ये कि हमारे घर के, हमारे परिवार के जो लोग चले गए, परिवेश समझते हैं आप। 16 पद से पढ़ूंगा। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहने के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिससे उसके कुल चले, उसके नाम ये हैं,
अर्थात लिबनी और शिम्मी, काहात के पुत्र जिससे उनके कुल चले ये हैं, अर्थात अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजिएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चेले ये हैं, अर्थात महली और मूशी, ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घराने के अनुसार हैं। और उसके बाद कुछ और नाम दिए गए हैं। आप इन सारे नामों को जो है घूम फिर कर अगर आप देखेंगे तो ये 39 पद तक आप ये सब नामों को देखेंगे। ये टोटल है लेवियों की जनगणना। आइए हम 40 पद से पढ़ेंगे, पहलोठों का छुड़ाया जाना। 40 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों की जितने पहलोठे पुरुषों की आयु एक महीने की या उससे अधिक है, उन सबों के नाम लेकर गिन ले। और मेरे लिए इजराइलियों के सब पहलोठों के बदले लेवियों को, और इजराइलियों के पुरुषों के सब पहलोठों के बदले लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूं। मतलब इजराइलियों के लिए बलिदान और सारी सेवा कौन करता था? लेवी। तो बोले इनके जो पहलोठे हैं उनके बदले में लेवियों को गिन लेता हूं। लेवी अब मेरे ठहरे। जितने वहां से भर्ती हो रही है, देखो वहां से भर्ती हो रही है। इजराइलियों में से बाकी 11 गोत्रों में से जो है उनमें उनकी बजाय भर्ती किसकी हो रही है? लेवियों की भर्ती हो रही है। लेवियों को अपना ठहराया। उसके बाद 42 पद में लिखा, यहोवा ने इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इजराइलियों के सब पहलोठों को गिन लिया, और सब पहलोठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनके कामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के सब पहलोठों के बदले लेवियों को और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेवी मेरे ही हों। मैं यहोवा हूं। और इजराइलियों के पहलोठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक हैं, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 500 शेकेल ले, वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलोठों की छुड़ौती का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इजरायली पहलोठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुए से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। लॉ एंड ऑर्डर, कहते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, वो लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, द लव ऑफ परमेश्वर ने जो ये लॉ दिया है, उस लॉ के अनुसार सारा काम करना है। व्यवस्थाएं परमेश्वर देता है मेरे प्रियो, सुनकर मानना, अंगीकार करना और आगे चलना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। प्रभु आपके साथ हो, चैन सीखिए। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।